द फोर्थ पिलर के इस नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति और बिहार विधानसभा चुनाव में चल रहे नई गर्माहट का। आज हम बात करेंगे आईपीएस आनंद मिश्रा का। जी हाँ, वही आईपीएस आनंद मिश्रा की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने लोकसभा 2024 के चुनाव में बक्सर लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और कहीं न कहीं बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को भारी अंतर से हराने में आईपीएस आनंद मिश्रा का बहुत बड़ा हाथ था। जी हाँ, आईपीएस आनंद मिश्रा ने अपने आईपीएस के सर्विस से रिजेनेशन देकर के उन्होंने राजनीति में कदम रखा और बक्सर के लोकसभा सीट से उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा। अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव है, अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या आईपीएस आनंद मिश्रा के अंदर में राजनीति करने का शौक है या फिर कोई देश प्रेम है, देश सेवा। और अगर देश प्रेम है तो वो आईपीएस रहते हुए भी देश की सेवा कर रहे थे, या फिर वाकई राजनीति का शौक है। क्योंकि आपको तो मालूम है, राजनीति का शौक एक ऐसी गर्माहट है ना जो अच्छों की नीयत खराब कर सकती है। जी हाँ, आईपीएस आनंद मिश्रा ने एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। 20 अगस्त को आईपीएस आनंद मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, सदस्यता ग्रहण कर लिया है और कहीं न कहीं ये बताई जा रही है कि बक्सर से विधानसभा सीट कंफर्म हो चुकी है और शायद इसी समझौते पे आनंद मिश्रा ने पार्टी ज्वाइन किया है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एमएलए बनने का मौका मिलेगा। और कहीं न कहीं अब सवाल ये उठता है कि जब आईपीएस की सर्विस से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, तब क्या उन्हें बीजेपी के द्वारा किसी प्रकार का कोई सीट ऑफर किया गया था? अगर किया गया था तो बीजेपी ने तब लोकसभा चुनाव 2024 में आईपीएस आनंद मिश्रा को लोकसभा का टिकट क्यों नहीं दिया? क्या आपसी समझ नहीं बन पाई थी? और अगर वाकई बीजेपी दल से जुड़े हुए थे आईपीएस आनंद मिश्रा, तो उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ा? क्योंकि सबको पता है कि बक्सर लोकसभा से मिथिलेश तिवारी का हारना, इसके पीछे सबसे बड़ा वजह है आईपीएस आनंद मिश्रा का निर्दलीय चुनाव लड़ना। क्या इन्हीं सारे कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आनंद मिश्रा से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने मुलाकात की और कहीं न कहीं इसका गहरा असर बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में न पड़े, इसलिए आनंद मिश्रा के साथ समझौता किया गया है और उन्हें बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। और कहीं न कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आनंद मिश्रा को विधानसभा 2025 का सीट कंफर्म दिया जा रहा। अब मिथिलेश तिवारी के साथ क्या समझौता हुई है भारतीय जनता पार्टी की, ये जो सवाल है ये मुझे लगता है कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो ये पता चल रहा है कि आनंद मिश्रा को देश सेवा करने के लिए राजनीति का जो सहारा लेना पड़ रहा है, ये दिखाएगा एक बार अगर जनता उन्हें मौका देती है राजनीति के साथ देश सेवा करने का, तब पता चलेगा कितनी ईमानदारी के साथ वो देश सेवा करना चाहते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले प्रशांत किशोर का दामन थामा था आईपीएस आनंद मिश्रा ने। जी हाँ, जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया था और कहीं न कहीं प्रशांत किशोर के द्वारा उन्हें यूथ ब्रिगेड का मतलब हेड बनाया गया था, जहां देखा जा रहा था कि आनंद मिश्रा बाइक पे अपनी सवार होकर के पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे थे, युवाओं को जागृत कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आनंद मिश्रा को जन स्वराज छोड़ना पड़ा और ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया? इस सवाल के पीछे कई जवाब हो सकते हैं। देश सेवा करने का ये नया तरीका हो सकता है कि आईपीएस की नौकरी त्याग कर वो राजनीति के माध्यम से देश सेवा करना चाहते हैं। लेकिन सवाल इस वीडियो का यही है कि आनंद मिश्रा वाकई राजनीति का शौक रखते थे या उनके अंदर में देश प्रेम और देश सेवा की भावना है? ये बताएगा बिहार विधानसभा चुनाव में। क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी मिलती है? क्या उन्हें मतदाताओं का प्यार मिलता है? क्या उन्हें बिहार विधानसभा सदन में पहुंचने का टिकट मिलता है या नहीं? अगले एपिसोड में बने रहने के लिए आप हमारे द फोर्थ पिलर चैनल के साथ बने रहेंगे।